मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऋषि जरूर पूछेगा। कैंडल लाइट डिनर, हाउ रोमांटिक। आई एम सो एक्साइटेड। परफेक्ट। अब शायद तूफान आने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। नेत्रा, 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 क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? हाँ रानू आंटी, अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकती। बेइज्जती? एक मिनट, ये किसने की बेइज्जती तेरी? मुझे बता। हाँ ऋषि ने। हाँ, दिव्या भाभी ने मुझे बताया कि ऋषि मुझे कैंडल लाइट डिनर में ले जाना चाहता है। हाँ, उसने टेरेस डेकोरेट किया है, तो मैंने सोचा मैं रेडी हूँ कि उसको सरप्राइज दे देती हूँ। पर जब मैं वहां गई तो मुझे शौक लग गया। क्या हुआ? वहां ऋषि और तनुजा एक दूसरे के इतने पास। मैं नहीं रानू आंटी, मुझे जाने दो। मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। रानू आंटी, मुझे यहाँ नहीं रहना। नेत्रा, चुप करो। पहले मेरी बात सुन। तू इतनी जल्दी हार मान गई? हाँ, तनुजा को देखो, तनुजा को। उसने धोखे से ऋषि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। हाँ, फिर भी कितना हुक्म चलाती है उसके ऊपर। हाँ, कितना रौब डालती है। देखो तुम्हें हिम्मत से काम लेना है बेटा। हाँ देखो, तुम्हें तनुजा को हराना है, हर हाल में हराना है, और तुम हरा सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, तो बीजी नहीं बल्कि सारी दुनिया तुम्हें छिपकली छिपकली कह के बुलाएगी। हाँ बेटा देख, हिम्मत नहीं हारनी है, तुझे तनुजा को हराना है। अब तू ही सोच ले, तुझे जीतना है तनुजा से या हार मान करके यहां से जाना है? डिसाइड कर अभी। यस, तू जीत सकती है बेटा। हाँ, हिम्मत रख। हाँ रानू आंटी, मैं जीतूंगी। ऋषि को अपना बना के रहूंगी। गुड, शाबाश। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब ये रोना धोना बंद। राइट, स्माइल। गुड गर्ल। अरे रोना बंद कर। हाँ, चलो शाबाश शाबाश। एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसी क्यों नहीं रहती? हमेशा ऐसी ही तो थी तुम्हारी। तुम नहीं जानते, मुझे तुम्हें वो कात्यायनी बाई के बारे में कुछ बताना है। कात्यायनी, यू मीन वो मंदिर वाली? हाँ, वही मंदिर वाली। कुछ वक्त पहले उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए शापित हूं। सही तो कहा। देखो, जब से तुम्हारी मेरी शादी हुई है, किसी ने बहुत स्मार्टली मतलब मेरा पूरा बिजनेस, कामकाज सब कुछ हाथ लिया है। ऋषि, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हो कि मजाक कर रही हो। आई एम सीरियस नाउ। ओके, तो मतलब वो कात्यायनी जो है, वो मंदिर वाली, वो सही है। और आज हमारे घर जो पंडित जी आए थे, और उन्हें क्या समझो? वही तो समझा रही हूँ तुम्हें। अब कात्यायनी बाई की बात सुन के याद है, मैंने तुमसे कहा कि मुझे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, दूसरी शादी कर लो। सॉरी, बंद करो फोन। ओके। हाँ, अरे हाँ, डिवोर्स वो तुम्हारे कहने पे हुआ था ना? हाँ, मेरे कहने पे ही देने वाले थे वो।
एक काम करते हैं, हमारे इस प्यार के दुश्मन को ना ऑफ ही कर देते हैं, डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। ये पता क्या, सच कहूं तो तुमने जिस तरह मुझे और इस फोन को चुप कराया ना, अच्छा लगा। एनीवेज I'm sorry। तो बताओ तुम क्या कहना चाह रही थी? तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मैं ऐसी क्यों हूँ, वैसी क्यों हूँ, कुछ कहती क्यों नहीं, तुम्हें बताती क्यों नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो 20 साल जब मैं यहाँ नहीं थी, अगर यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी, क्यों नहीं थी? और 20 साल तुम नहीं, 20 साल तनु यहाँ नहीं थी। तुम तो 20 दिनों के लिए गई थी और फिर तुम आ गई। हाँ, मैं फिर आ गई। पूरब, इस समय पूरब क्यों मुझे कॉल कर रहा है? एक मिनट, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तनुजा, मौसम अचानक से खराब हो गया ना। वेल, तूफान आने वाला है। तुमने जो आंधियां चलाई थी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हारा थप्पड़ सूद समेत लौटाऊंगा। कल पुणे में एक मीटिंग है, रॉयल एम्पीरिया प्रोजेक्ट की मीटिंग, जहां रत्नानीस तो होंगे, पर अफसोस वो प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं होगा, मेरा होगा। तुम्हें क्या लगा तनुजा, करुणा को तुम जॉब से निकाल दोगी तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? इमेजिन, जस्ट इमेजिन, कुछ दिन, बस कुछ दिन में तनुजा सिंह बेदी विद फुल बेदी फैमिली रोड पर आ जाएगी। शट अप, जस्ट शट अप। तो क्या कहना चाहिए अब तनुजा? गुड नाइट और बैड नाइट। तुम्हें क्या लगा तनुजा, करुणा को तुम जॉब से निकाल दोगी तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे। तनुजा, अरे मुझे का फोन मत उठाओ, खुद फोन पे बात कर रही हो। एनीवेज बताओ, तुम कुछ कह रही थी ना? अब कल पुणे में एक मीटिंग, रॉयल एम्पीरिया प्रोजेक्ट की मीटिंग, जहां रत्नानीस तो होंगे, पर अफसोस वो प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं होगा। कोई नहीं, कोई वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, लो मेरा चश्मा आ गया बीजी। अब देखना मेरा घोड़ा कैसे भागता है। ये टाई आपका बेटा नहीं जीतने वाला। गर्लफ्रेंड मेरा घोड़ा टाई टाई चलता है। चलो 1 2 एला शे। मॉम, कैसी है आपकी तबीयत? थैंक गॉड बेटा, यू आर फाइन। सॉरी आंटी, भाभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाउ डेयर यू! मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ, तुमने मेरा फोन। और किस किस से बात करती हैं आप? व्हाट डू यू मीन? ये कौन सा ड्रामा शुरू हो गया? बताइए मम्मी जी को कि कौन सा नया ड्रामा है। आप जानती हैं आपके गुस्से ने क्या कर दिया है? मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि पुणे वाला कॉन्ट्रैक्ट
हम ऑलमोस्ट खो चुके हैं। एंड थैंक्स टू दिव्या भाभी। आप जानती हैं ना आपके गुस्से ने क्या कर दिया है। सबूत क्या है तेरे पास जो सबके सामने बकवास कर रही है? मुझे सबूत चाहिए, सबूत। तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अब दिव्या ने जैसे अपने माँ के घर रहने का सबूत दे दिया है, तुझे भी कोई ठोस सबूत ढूंढना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि दिव्या पूरब के घर पर थी। तनुजा, ये तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो और कौन से इल्जाम लगा रही हो? एंड व्हाट डू यू मीन कि पुणे का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हमारे हाथ से जा चुका है? ऑलमोस्ट नहीं, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। हम खो चुके हैं। तुम्हें कैसे? मुझे फोन पे वार्निंग मिली है। किसने फोन किया? मुझे नहीं पता किसने, बस वार्निंग मिली है। एक फोन कॉल की वजह से तुमने घर की बड़ी बहू को इतना कुछ सुना दिया। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। बड़ी बहू, इस घर की बड़ी बहू ने घर के बड़े बेटे को इतना परेशान करती है, इतना स्ट्रेस देती है कि वो बेचारे ऑफिस में कुछ काम ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। अगर इस घर को अपना समझती ना तो जो आपने किया है वो आप कभी करती नहीं। जानती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कराने के लिए रत्नानीज को 20% दिए हमने, बेदी एंटरप्राइजेस का 20%। कितना होता है जानती है ना? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने खोया है ना यूवी भैया, इसमें आपकी भी गलती है। मैं बता रही हूं, आप दोनों को इस घर से निकाल दूंगी। सॉरी यूवी भैया, शायद इस वार्निंग के डर से अब दिव्या भाभी आगे की इंफॉर्मेशन पूरब को नहीं देंगी। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, अभी बात करनी है। शाबाश, बदतमीज। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तनुजा युवराज से नहीं दिव्या से नाराज है। पर दिव्या ने किया क्या है?